स्टॉप मत करिएगा कोई। चलिए सर, लाइव आ रहा हूँ। ये लाइव आने में सर बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मैं आपसे बताऊं। बोर्ड लगाना है, ये करना है, वो करना है, तब जा करके मामला सेट होता है। ठीक है सर, आपको बोर्ड क्लीन तो दिख रहा है ना सर? मतलब जो लिखूंगा वो प्रॉपर आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल सही सर, आप। बिल्कुल। यस सर, यस। है ना? बहुत शानदार दिख रहा है सर। क्लियर है ना सभी को? हाँ, बिल्कुल तो क्लियर है देखिए सर। और रिकॉर्डिंग स्टॉप किया है क्या किसी ने? नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग रहने दीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक पे अपलोड कर देंगे और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो आप सभी देखते रहना सर। ठीक है, आपका टीम देखती रहेगी, नए लोग देखते रहेंगे, सब लोग, है ना? उसमें क्या है कि हम सभी को फायदा होगा। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। तो चलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं भी सो करके उठ करके बस यही तैयारी में लगा था, है ना? तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और रेडी रहिएगा, आप सभी तैयार रहिएगा, है ना? और कहीं ना कहीं हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सीखने वाले हैं भाई। सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है? और देखिए, हमने भी समय दिया है भाई। आज संडे है और आशा करता हूँ आप सभी साथियों के पास आज मौका भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आज हमारा जो ये एसबीएन पे का प्लान है ना, देखिए ऊपर वाले की दया से इस बार ये एसबीएन पे का डायरी भी मिल गया। तो ट्रेनिंग मीटिंग देने के लिए मेरे लिए अच्छा होगा कि चलो इसमें अपना पॉइंट लिख लेते हैं और अपन ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ता है चीजों को ताकि हम सही डिलीवर कर पाए लोगों के पास। ठीक है, कोई भी प्लान में सर, देखिए मैं थोड़ा सा एसबीएन पे के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना? एसबीएन पे क्या है सर? दिख तो रहा है मैं जो लिख रहा हूँ? कोर्स पार्टनर एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। ठीक है, यस तो सर, जो यस। जो साथी अभी स्टार्टिंग से आए हैं, आज मैं पूरा प्लान को खोल के रखने वाला हूँ, पूरा प्लान को। ठीक है, ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो साथी नहीं समझे होंगे, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, भैया लास्ट तक बने रहना। समय तो लगेगा, घड़ी मैं भी देख रहा हूं, सामने एसबीएन पे का दीवार घड़ी रखा है और मैं देख भी रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एसबीएन पे एक ऐप है सर। ठीक है, आप सभी को पता है इस एप्लीकेशन को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? एसबीएन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये ऐप का जो लॉन्चिंग हुआ था प्ले स्टोर में 5 जुलाई, ठीक है, 2024 को ये कंपनी शुरुआत हुई। तब से लेकर के ये कंपनी अभी लगातार चल रही है। गूगल प्ले स्टोर की अगर हम बात करें साथियों, तो 4.8 रेटिंग, मतलब 4.8 की जो रेटिंग है वो बहुत बढ़िया रेटिंग होती है सर। और आप रिव्यू पढ़िएगा जा करके, हमारे बहुत सारे लीडर ने रिव्यू किया है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जाकर के गूगल प्ले स्टोर में अपना रिव्यू जरूर सबमिट करिए। ये बेहद जरूरी है सभी लीडर के लिए। अभी सर मैं अगर बात करूं तो लगभग 15 महीने की ये कंपनी है। ठीक है, 15 महीने की कंपनी वो कर रही है जो आज सालों साल की कंपनी नहीं कर पा रही। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है सर। ठीक है, अब देखिए, किसी भी कंपनी में हमें काम क्यों करना चाहिए? काम करने के लिए हमें उसका यूएसपी जानना चाहिए कि उसका यूएसपी क्या है ना? तो यूएसपी हम लोग यहाँ पे जानेंगे दोस्त, और किस तरीके से हम यूएसपी को आप सभी के बीच में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप सभी के बीच में बहुत आसानी तरीके से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। मैं आज पूरा प्लान रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से एक एक जन, एक एक ध्यान का जो अटेंशन है सर, वो बोर्ड पे रहना चाहिए, है ना? अटेंशन अगर आपका बोर्ड पे रहेगा तभी जा करके आप सीख पाओगे सर, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आज यूएसपी की क्लियर करने वाला हूँ। यूएसपी आखिर होता क्या है, यूएसपी का आखिर मतलब क्या होता है दोस्त। यूएसपी का मतलब होता है सर यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, यूएसपी को अगर हम बोलें तो इसको यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। किसी भी बिजनेस का यूनिक चीजें क्या है उसमें। ठीक है, तो अब हम पहला पॉइंट बोलेंगे सर इंस्टेंट मनी। ठीक है, इंस्टेंट मनी। इंस्टेंट मनी किसको बोलते हैं भैया, यहाँ पे ना आज नेटवर्क मार्केटिंग सालों साल से चल रहा है सर, डायरेक्ट सेलिंग सालों साल से चल रहा है, लेकिन जब महीने में चेक आता है ना, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक नेटवर्कर का चेहरा थोड़ा सा स्माइल आता है, फेस में स्माइल आता है। लेकिन हमारे इस एसबीएन पे में आप तुरंत एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, आपको इनकम आ जाएगा। कोई व्यक्ति आपके नीचे तुरंत एक रिचार्ज करता है, उसका कमीशन आ जाएगा। कोई व्यक्ति आपके लेवल 2 लेवल 3 में अपनी आईडी एक्टिवेट करता है, कमीशन आ जाता है। क्यों कोर्स पार्टनर, मैं सही कह रहा हूं ना। तो सही सर, बिल्कुल इंस्टेंट सही कह मनी, रहे काम का पैसा तुरंत। देखिए क्या है आज कितना बड़ा, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट भी बताते चलूंगा। यूएसपी के साथ कोई कितना बड़ा भी अमीर हो, ठीक है ना, आज भगवान ने मुझे भी लगभग 60,000 प्लस तो मैं अर्निंग करता ही हूँ, जो मेरी सैलरी है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यार पैसे की जरूरत पड़ती है। आज चाहे मैं अपना 60 प्लस अर्निंग कर रहा हूँ, कोई 1 लाख कमा रहा है मान के चलो, कोई 1.5 लाख कमा रहा होगा अपना, फिर भी उसको ना कुछ एक्स्ट्रा मनी की, कुछ ना कुछ पैसे की उसको जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। तो आज मैं कहता हूं इंस्टेंट मनी जब आता है ना, मैं कहता हूं आज जितना मेरा सैलरी मेरा काम नहीं चलाता, उतना मेरा ये इंस्टेंट मनी काम चलाता है। मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लाना है, तो यहां से ये जो इंस्टेंट मनी मेरे को काम चलाता है। और सबसे मजे की बात है ये यूएसपी, मतलब आप जो पैसा आया उसको तुरंत आप विड्रॉवल भी लगा सकते हो इंस्टेंट मनी को। आपको इंस्टेंट तो आ रहा है आपके वॉलेट में, ठीक है, लेकिन इसको बैंक तक भी लेकर के जा सकते हो। अब देखिए दूसरा सबसे अहम पॉइंट है मंथली सर। ठीक है, देखो मंथली ना, ये जो रिवार्ड है, रिवार्ड हम 11% रिवार्ड ले सकते हैं। अब जितना रिवार्ड कैसे लेंगे, जितना जल्दी हम रैंक लेंगे उतना जल्दी हमें रिवार्ड आएगा। और अब तो ब्रॉन्ज से भी रिवार्ड आने वाला है, तो जितने भी हमारे ब्रॉन्ज साथी हैं, तो भैया अपना जो 500 बीबी का क्राइटेरिया है वो पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मंथली रिवार्ड आएगा। ठीक है, तो मंथली 11% हम यहाँ पे दूसरा यूएसपी है, रिवार्ड ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट सर हम बताएं तो इंस्टेंट यहाँ पे आप विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट विड्रॉवल का मतलब क्या है, देखिए एसबीएन पे आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनी है सर, संडे हो आज भी विड्रॉवल करो। अच्छा, कोई कोच पार्टनर ने संडे को किया है क्या विड्रॉवल, बताइए सर, किसी ने भी, एनीवन, हैं। यस सर, यस सर। एनीवन सर, आया है यस ना सर, पैसा यस आपको। सर किए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट विड्रॉवल 24x7 कर सकते हैं। 24x7 जब लग जाता है इसका मतलब है कि भाई रात को विड्रॉवल करो ना, रात को जरूरत है। तो मैं एक अभी कहानी भी आपको बताता हूँ। जब मैं गया था अभी जिम कॉर्पोरेट, आप लोग बहुत लोग गए थे, तो मेरे इसमें इनकम वॉलेट में लगभग 900 रुपए थे। तो मैं ट्राई किया, मैंने बोला चलो देखते हैं, नींद नहीं आ रही थी, तो ट्रेन में बैठे बैठे वो मैं विड्रॉवल लगा दिया। ठीक है, और जब वो मैं विड्रॉवल लगाया तो मैं देखा कि आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया रात में। तो मैंने बोला यार क्या कमाल का सिस्टम है, क्या जबरदस्त सिस्टम है। तो यहाँ पे पैसे की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और जो साथी आज लाइव सेशन को समझेंगे ना, उनको एक एक चीज में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं दोस्त। चौथा पॉइंट में, चौथा यूएसपी आपको बताने वाला हूं, ना तो कोई एडमिन चार्ज है ना तो कोई हिडन चार्ज है। देखिए, नो एडमिन चार्ज। आज एडमिन चार्ज के नाम से सर आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं लिया जा रहा है सर। ठीक है, ये चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पे मेहनत का पैसा ज्यादा मिले ना, उस कंपनी को क्यों करने में हर्ज है सर। आज बहुत सारे लीडर्स ऐसी कंपनी को कर रहे हैं सर, जहां पे एडमिन चार्ज के नाम से 10%, 15%, 20% वसूला जा रहा है।
ठीक है। हिडन चार्ज के नाम से 5 से 10% वसूला जा रहा है, ठीक है। जब विड्रॉबल लगाओगे तो विड्रॉबल पूरा नहीं आएगा, बोलेंगे भैया 10% डिडक्ट होके आपको अमाउंट आएगा। आई एम राइट सर? यस या नो सर, बताइए। यस सर, यस सर। होता है ना, है ना। तो ये हमारे कुछ ऐसी यूएसपी है जो किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं हमारे तरफ आने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना तो यहाँ पे हिडन चार्ज कोई लग रहा है ना तो कुछ। अब पांचवा पॉइंट हम अगर बात करें साथियों, तो रेफर यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हो। रेफर, आज रेफर क्या होता है मैं आपको बताऊं, अनलिमिटेड कर सकते हो सर, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड रेफर कर सकते हो साहब। रेफर करने का मतलब क्या है, अपने एप्लीकेशन का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर को, अपने सगी संबंधी को रेफर करना है। सगी संबंधी को ज्यादा से ज्यादा रेफर करना है, ज्यादा से ज्यादा बताना है। कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है भाई। आप चाहो तो अपने नीचे 100 डायरेक्ट लगा लो, आप चाहो तो 200 डायरेक्ट लगा लो, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन बहुत लोग रुक जाते हैं, बहुत लोग रुक जाते हैं, तो रुकना नहीं है दोस्त, है ना। बहुत लोग रेफर करने को बहुत तेजी गति से जाएंगे, और जैसे 8 लोग ग्रीन हो जाएंगे, जैसे ये ब्रॉन्ज रैंक हासिल कर लेंगे, तो फिर भूल जाएंगे कि भैया बस हो गया, अब यही 8 लोग मेरे को डायमंड बनाएंगे, यही कोहिनूर बनाएंगे, यही मेरे को रॉकेट मोड से उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है सर। अनलिमिटेड रेफर आपको यहाँ पे करना है सर, अनलिमिटेड रेफर करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनलिमिटेड रेफर के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल वे, मल्टीपल अर्निंग है। ऐसा नहीं है कि भैया एक तरीके का अर्निंग करोगे, कितने प्रकार का अर्निंग है मैं आज बोर्ड प्लान के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लेकर चलिएगा सर, टाइम लगता है अच्छी चीज डिलीवर करने के लिए। देखिए छठवां पॉइंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट ना, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल मतलब फैमिली सपोर्ट सर, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी के साथ साथ, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलता है 10 लाख तक का, ठीक है। उसका क्राइट एरिया क्या है, मैं फैमिली सपोर्ट का एक पूरा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। सातवां पॉइंट अगर हम लेकर के चलें, तो सातवां पॉइंट ऐसा है कि 2.5 सीटीओ, ठीक है। हमारा ब्रॉन्ज रैंक से आना शुरू हो जाता है। आज डायरेक्ट सेलिंग में कई कंपनियां चल रही हैं सर, कई कंपनियां चल रही हैं, लेकिन कोई भी ब्रॉन्ज रैंक से आपको सीटीओ नहीं देता है। ये पॉइंट जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो ना, अपने लोगों को बताओ कि सर आप कंपनी के सीटीओ के अधिकारी हो सकते हैं ना। कहा, कब से, स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल से आप जैसे ब्रॉन्ज बनेंगे सर, 2.5% सीटीओ आपको पर डे आना शुरू हो जाएगा। ये पावर है इस कंपनी की सर, ठीक है। अब आठवां पॉइंट की बात करें सर, तो आठवां पॉइंट है 11.25% सीटीओ, डेली सीटीओ मिलता है सर। आज भी गुड मॉर्निंग इनकम आया है, अभी मैं देख रहा था लगभग 80 रुपए समथिंग अर्निंग आया है गोल्ड रैंक पे। अब सुबह सुबह 80 रुपए आ जाए सर, तो बताओ दूध का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आया ना सर, यस कोस्ट सर, यस पार्टनर, सर, ठीक बिल्कुल है। आ गया। तो 11.25% आप यहां से डेली सीटीओ ले सकते हो। अब आपको पता है ना सर, जितना तेजी गति से आप रैंक लोगे, उतना तेजी गति से, मैं एक मजे की बात बताऊं, कल सर से लगभग 1.5 घंटे बात हुई, सीएमडी सर से। तो कल मैं प्लान लेने से पहले मैं दुर्गा देखने गया था फैमिली के साथ, ठीक है। तो सर का फोन आया था उस समय, तो मैंने सर को बोला, फोन पिक करके मैंने बोला सर थोड़ा सा मैं मार्केट में हूँ, मैं शाम को बात करते हैं सर। सर को मैं लगाया, लगभग 1.5 घंटे सीएमडी सर से बात हुई, विजन पे बात हुई, मिशन पे बात हुई, आगे क्या होने वाला है उससे बहुत सारी, बहुत सब चीजें भी आपको इस सेशन में कंक्लूड करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा तो, ठीक है। तो 11.25% सीटीओ लेने का भाई दमखम आपको दिखाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सभी की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गया है सर, है ना। अब कोई अच्छा कर रहा है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, डिपेंड तो आपके ऊपर है ना। अब सर आपको ना खजाने की चाबी दे दी गई है, अब सर ताला खोलने में भी अगर आपको मेहनत नहीं करना है, तो सर फिर अब कैसे कामयाबी मिलेगी बताइए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 8 पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया है, अब हम ऊपर से 9वां पॉइंट करेंगे, क्योंकि बोर्ड नीचे तक लिखूंगा तो आपको विजुअल नहीं होगा सर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं और भी हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो हमारा जो 9वां यूएसपी है सर, 9वां यूएसपी है अनलिमिटेड
पैसिव इनकम सर, पैसिव इनकम क्या होता है सर? देखिए, दो तरीके के इनकम हमें कहते हैं, ठीक है। एक तो हम एक्टिव इनकम करते हैं, ठीक है, और एक हम करते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। एक हम करते हैं एक्टिव इनकम, एक हम करते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम सर, आज मैं कर कहूं तो दुनिया में लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 99% से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम करते हैं, और जो पैसिव इनकम करते हैं वो लेस देन 1% है आज भी, पूरी इस दुनिया में, पूरे इस ब्रह्मांड में, ठीक है। तो सर, ये क्यों किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। पैसिव इनकम कमाने का हमारे पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, इस बात को आपको समझना है, इस बात को हमें रियलाइज करना है, इस बात को हमें बताना है लोगों को कि सर हमारे पास एक ऐसा यूएसपी है जहां से हम बेहतरीन तरीके से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम का मजा सर, आज जैसे मैं सुबह सुबह का, अब देखिए आदत सा हो गया है सर, मैं आपसे बताऊं, आपकी भी आदत हो गई होगी, हमारे ब्रॉन्ज साथियों को भी एक हैबिट हो गया होगा कि सर सुबह उठते ही हम लोग क्या खोलते हैं सर, क्या खोलते हैं हम लोग? वॉलेट खोलते हैं, सही कह रहा हूं ना सर? वॉलेट खोलते हैं। और है ना, और वॉलेट खोलते ही हम लक्ष्मी माता का, है ना, लक्ष्मी माता का हम दर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं ना। चाहे हमारे ब्रॉन्ज साथी हैं, 1-2 रुपए 3 रुपए उनको जो भी आया हो, सिल्वर साथियों को 10-15 रुपए जो भी आया हो, गोल्ड साथियों को 70 रुपए 80 रुपए जो भी आया हो, है ना, हमारे प्लेटिनम साथियों को 400-500 रुपए जो भी आया हो, गोल्ड साथियों को 1000-2000 जो भी आया हो। तो हर व्यक्ति आज सोते सोते, हम सो रहे हैं सर, हम सो रहे हैं और यहाँ पे पैसिव इनकम हमें जनरेट हो रहा है। तो पैसिव इनकम के ऊपर मैं पूरा चर्चा करूंगा, बट हमें अभी यूएसपी की मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया कि यूएसपी में क्या पावर है, ठीक है। अब 9वां यूएसपी हमने जान लिया सर, अब हम 10वां यूएसपी की बात करेंगे। तो 10वां यूएसपी यहाँ पे हमारा क्या है? लीगल के ऊपर, ठीक है। 100% लीगल है हमारी कंपनी। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो रूल होता है सर, उस कंपनी को चलने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, 100% हमारे कंपनी के द्वारा वो फुलफिल किया जा रहा है। चाहे तो टीन नंबर हो, पैन कार्ड हो, जीएसटी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन हो, साथ ही साथ एमसीए का रजिस्ट्रेशन हो, हर एक वो जरूरी दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है। तो कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल बना है कि भैया एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रन करने के लिए ये चीजें जरूरत होती है, तो हमारे कंपनी के पास सब कुछ है, इसके लिए आप निष्फिक्र हो जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब 11 पॉइंट की हम बात करेंगे सर। सबसे मजे की बात है ना सर, नो रिस्क। नो रिस्क क्या है? अब मैं नो रिस्क के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को अपडेट करूंगा कि नो रिस्क क्या है। नो रिस्क का मतलब क्या है सर? देखिए, आज इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको इतना बड़ा पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है सर कि आपका घर बिक जाए, आपका बंगला बिक जाए, आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। बताइए कोच पार्टनर, सही कह रहा हूं ना? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नो रिस्क की अगर हम बात करें, 597 लगाने से क्या आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है क्या आपको? या 1197 लगाने से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है क्या? क्या आपका नो घर सर, नो सर। नीलामी हो सकता है? क्या आपका घर नीलामी हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस में। कोई 597 1197 से इस बिजनेस को शुरू कर रहा है तो किस बात का रिस्क है भाई? किस बात का रिस्क है? ना तो आपका घर बिक सकता है, ना तो आपका बाड़ी बिक सकता है ना, तो ना आपका गाड़ी बिक सकता है, ना आपके बीवी के गहने बिक सकते हैं। तो कोई क्राइसिस नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे सबसे मजे की बात, कोई रिस्क नहीं है ना। इस बात को आप समझिए, इस बिजनेस को। अब जब कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट है कोई लाइबिलिटी नहीं है, नो लाइबिलिटी, है ना, कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब लाइबिलिटी कहां रहता है? आज यहीं पे अगर मान के चलिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारा 5 लाख रुपए लगा होता, या मान के चलिए 10 लाख रुपए लगा होता, तो आप बताइए लाइबिलिटी बनता कि नहीं बनता? भैया हमें तो 10 लाख रुपए पेड़ में तो नहीं उगते हैं, कहीं ना कहीं तो हम बैंक से लोन वोन लेकर के लगाए होते इस बिजनेस में, ठीक है। अब भैया 5 लाख रुपए हमने लगाया है या हमने 10 लाख रुपए लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ईएमआई के माध्यम से कुछ ना कुछ मंथली मोड में उनको पैसा हमें वापस करना पड़ता है। तो लाइबिलिटी होता कि नहीं होता? अब बताइए, यहाँ पे किसी को ईएमआई चुकाने की जरूरत है क्या? नो।
तो सबसे मजे की बात है सर, कोई लाइबिलिटी नहीं है इस बिजनेस में, इसके बावजूद भी हमारा नींद नहीं खुलता है सुबह सुबह। हमें सर लाखों रुपए महीने कमाने हैं, हमें डायमंड बनना है, हमें प्लेटिनम बनना है, हमें कार खरीदना है, हमें हमारे बच्चों का सपना, लेकिन सुबह हम कहते हैं कि सर 5 लोगों को इनवाइट कर दो। तो भैया लाइबिलिटी ही नहीं है ना, तो कहां से हमारा नींद खुलेगा यार, इस बात को समझो। ठीक है, सबसे मजे की बात बताऊं, ये हमने 2 पॉइंट देख लिया। नो लेग मेंटेन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग लेग मेंटेन के चक्कर में पढ़ करके ना, लेग ही मेंटेन नहीं होता भैया, इधर राइट का बिजनेस हो गया तो लेफ्ट का बिजनेस ही नहीं है। अब लेग मेंटेन के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनका चेक ही नहीं बनता है ना। कोई कैपिंग नहीं है भैया यहाँ पे, कोई कैपिंग नहीं लगा रखा है कंपनी ने कि भैया इधर इतना बिजनेस होगा और इधर का इतना बिजनेस मैच होगा तभी हम आपको पैसा देंगे, ऐसे कोई भी कंडीशन कंपनी ने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, और ना तो कोई मैच करवाना है, नो मैचिंग भैया, मैच कोई करवाना नहीं है कि इधर आपका लेफ्ट राइट मैच होगा तभी आपको रेफरल आएगा। तो इतना शानदार यूएसपी है एसबीएन पे की कि हम यहाँ पे, मतलब यार ये कंपनी गजब की कंपनी है। मैं आपको सच बताऊं, देखिए मैं आपको बोला था ना कि प्लान की एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, टाइम लेकर आना, और जिसको जल्दबाजी है तो भैया जा सकते हो, सिंपल सी बात है। जल्दबाजी वालों के लिए सर ये बिजनेस नहीं बना है। ठीक है, 12 पॉइंट की बात करें, ट्रांसफर योर बिजनेस, ठीक है, ट्रांसफर योर बिजनेस टू योर नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी को ये बिजनेस आप ट्रांसफर कर सकते हो सर। और सबसे बड़ी बात है सर, जिंदा रहते, है ना। देखिए जिंदा रहते इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो। आज तक हमने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हमने भी किया, आप सभी ने भी किया होगा, आने वाले बहुत सारे लीडर भी किए होंगे, बट सर ये फैसिलिटी ना जिंदा रहते हैं। आज मान के चलो मेरी उम्र, आज मैं 36 के हूँ, ठीक है, अब सर 36 का उम्र है, मान के चलो मैं एसबीएन पे में भाई 50 तक मैंने कर लिया, अब 50 साल के एज में मुझे लग गया कि यार मैं अब यहाँ पे कोहिनूर बन गया हूँ, डायमंड बन गया हूँ, क्राउन इन्वेस्टर बन गया हूँ, अब तो मैं इस एज में अपने बेटे को, अपने सन को, भैया अपने बेटे को मैं इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दूंगा। तो बताइए कोर्स पार्टनर, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है कि नहीं है, बताओ। और सबसे सही मजे सर, की कर बात सकते हैं। बताऊं, आज मैं मान के चलिए यहाँ पे मैं क्राउन इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, क्राउन एम्बेसडर हूं मैं, ठीक है, तो सर मेरा बेटा क्या रहेगा पहले दिन से, बताओ। क्राउन एम्बेसडर। क्राउन बोलो सर, इन्वेस्टर सर। क्या मेरे बेटे को जीरो से शुरू करने की जरूरत है सर? क्या नो सर। फिर से उसको ब्रॉन्ज बनने की जरूरत है? तो नो सर। इतना अच्छा फैसिलिटी, जब भी प्लान बताओ, जब भी पेपर प्लान बताओ, यूएसपी पे ना ज्यादा समय देना है, यूएसपी पे ज्यादा समय देना है, यूएसपी पे ज्यादा समय आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है कि यार मुझे मरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बेटे को अगर मैं लाना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो मेरे को मरने की जरूरत नहीं है यार, है ना, कि मैं जब मरूंगा तब मेरा ऑटोमेटिक कंपनी ट्रांसफर करेगी। अरे यार मैं अपना जीते जी एक डिसीजन लूंगा कि यार 50 तक मैं अपनी जिंदगी में मैं फ्री रहता हूँ, अब मेरा बेटा आएगा, अब वहां जीरो से ना शुरू करके वहां से शुरू करेगा जहां तक मैं था। ये पावर है इस बिजनेस की। अब देखिए हम ज्वाइनिंग पैकेज की बात करेंगे दोस्त आपके समक्ष कि एसबीएन पे में एंट्री कैसे लेंगे आप सभी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग पैकेज हमारा क्या है, 2 ज्वाइनिंग पैकेज हमारा है, मैं दोनों को पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा और आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा सर। पहला हमारा है प्राइम पैकेज, ठीक है, दूसरा है हमारा सुपर प्राइम पैकेज। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा ज्वाइनिंग पैकेज में, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, केवल यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब सर प्राइम पैकेज में 597 रुपए में आपको यहाँ पे ई बुक मिलेगा, ठीक है, ई बुक मिलेगा सर। 897 रुपए में आपको मिलेगा क्या सर, हेयर ऑयल, जो हमारे एसबीएन पे का हेयर ऑयल है। आई एम राइट सर, सही कह रहा हूं ना। 997 रुपए में आपको मिलेगा टी शर्ट सर, आपके घर तक डिलीवरी होगा। ये हमारा 500 बीबी सेल्फ बीबी के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू होगा, 500 सेल्फ बीबी के साथ, ठीक है। अगर सुपर प्राइम की तरफ हम जाते हैं सर, तो हमारे पास 2 पैकेज होता है, एक तो 1197 रुपए में हमें क्या क्या मिलता है सर, ई बुक मिलता है,
ठीक है। और 1594 में सर हमें क्या मिलता है सर 1594 में, बोलिए टी-शर्ट, सर। वो सर टी टी शर्ट शर्ट और ई मिलता है। बुक। हाँ, तो अब देखिए बहुत सारे साथी को पता नहीं रहता है, इसलिए आज डिटेल प्लान हम आपको बता रहे हैं बोर्ड के मामले में। ठीक है, क्या बता रहे हैं सर? बहुत सारे साथी कहते हैं सर मैं ई बुक सेट से तो ज्वाइन नहीं करूंगा, इसमें तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है कि उनको 897 के साथ ज्वाइन करा सकते हो, हेयर ऑयल उनको मिलेगा। और ये हेयर ऑयल 3 बॉटल उनको मिलेगा, ये भी आपको बताना है सर। 3 बॉटल आएगा, एक बॉटल 100 ml का रहेगा। ठीक है, ये बात भी उनको आपको बताना है। ठीक है, अब ये कहां तक डिलीवरी होगा? उनके एड्रेस तक। कैसे परचेस करना है ये तो आप बता ही दोगे जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे। टी शर्ट भी उनके घर तक डिलीवरी होगा 997 में। अब 1197 में ई बुक मिलेगा। जो साथी कहते हैं भैया मुझे तो फिजिकल प्रोडक्ट से ही ज्वाइन करना है, तो 1594 में टी शर्ट उनके घर तक डिलीवरी हो जाएगा। ये सुपर प्राइम बिजनेस है जहां पे हमें 1000 सेल बीबी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सुपर प्राइम, तो ज्वाइनिंग का 2 कंपनी ने आपको मौका दिया दोस्त। प्राइम से चाहे अपनी बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, या सुपर प्राइम से अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। एसबीएन पे आपको मौका देती है दोस्त, भले आप प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप भले आप ब्रोंज बन गए हैं, भले आप सिल्वर बन गए हैं, मान के चलिए आपने प्राइम के साथ शुरुआत किया और आज आपका रैंक है सिल्वर। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कंपनी में अभी तक प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर रह के मैं सिल्वर बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं, या हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहते हैं कि भाई मैं भले सिल्वर बन गया प्राइम से, लेकिन अब मैं सुपर प्राइम लेना चाहता हूं। तो जिस पैकेज ने, मान के चलिए 597 से आपने अपने पैकेज एक्टिवेट किया था, एक बार और 597 एक्टिवेट कर लीजिए, आप यहाँ सुपर प्राइम के डिस्ट्रीब्यूटर में आप आ जाओगे। तो ये पावर है। ज्वाइनिंग पैकेज हमारे पास ऑप्शनल बहुत है, आने वाले दिन में और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें कंपनी के माध्यम से मिल जाएंगे सर। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। ज्वाइनिंग के पैकेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। समय बहुत लगेगा सर, लाइव सेशन है, मैं आपको बताऊं समय बहुत लगता है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी समझाऊं। ठीक है, अब आते हैं सर रिचार्ज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूंगा मैं रिचार्ज के बारे में। ठीक है, रिचार्ज के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो 2 तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो दोनों का बेनिफिट हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑपरेटर लिख देते हैं आपका, यहाँ पे लिख देते हैं जियो, यहाँ पे लिख देते हैं एयरटेल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वोडाफोन। मैं सच बताऊं दोस्तों, जब तक हम ये जानते भी नहीं थे इतने ऑपरेटर के बारे में, जब तक हम ये सर्विस सेक्टर की कंपनियों में आए ना, तब तक जानने लग गए, नहीं तो ये जानते भी नहीं थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे है डीटीएच। ठीक है, अब देखिए प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा, मतलब जो 597 या 500 सेल बीबी के साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है, और सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर 1000 सेल बीबी के साथ स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जियो में आपको 3% मिलेगा सर। ठीक है, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को एयरटेल में 3% मिलेगा, एयरटेल में, वोडाफोन में 3%, बीएसएनएल में 3%, और डीटीएच में 3%। अब देखो यहाँ पे 3-3% हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहां तक ये मिल रहा है, लेकिन टीम से हमें यहाँ भी, टीम से कितना आएगा 2.50%, यहाँ टीम से भी हमें मिलेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। टीम का मतलब जब जब हमारा टीम रिचार्ज करेगा, जब जब हमारा टीम डीटीएच रिचार्ज करेगा, बिजली का बिल भरेगा, गैस का कहीं ना कहीं पेमेंट करेगा, तब तक हमें यहाँ से आता रहेगा। अब हम सुपर प्राइम की बात करें तो 1% ज्यादा है, 4% यहाँ पे मिलेगा, जियो में, ये एयरटेल में, बीएसएनएल में, डीटीएच में। तो सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, 1000 सेल बीबी लेने का डे 1 से फायदा हो जाता है, क्योंकि 1% यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अब मैं एक चीज और आपको रिचार्ज में बात करूंगा कि सर प्राइम वालों के लिए 1 महीने में 4000 का ही कंपनी ने लिमिट दिया है सर। कितने का? 4000 का लिमिट। और सुपर प्राइम वाले के लिए 5000 का लिमिट दिया है सर। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब सर बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर ये 4000 का लिमिट क्यों दिया गया है। और किसी का माइक अनम्यूट है, शायद म्यूट करिए कोर्स पार्टनर। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है कोर्स पार्टनर। ठीक है,
तो सर समझ लीजिए, समझ लोगे तो कल आप प्लान दिखाने जाओगे तो आपको ही फायदा होगा मेरे भाई, मेरे को फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, फायदा आपको ही होने वाला है, ध्यान समझिए। तो अब 4000 लिमिट मिल रहा है मेरे भाई, तो 4000 लिमिट तक ये 3-3% आपको आएगा, इस बात को आपको ख्याल रखना है। 4000 का लिमिट पूरा हुआ, आपको यहां सभी में 1% हो जाएगा, सेल्फ को 1% हो जाएगा, 1% सेल्फ को हो जाएगा, इस बात का जैसे लिमिट से बाहर गए। सेम यहां 5000 के लिमिट के बाहर गए तो 1% आपका हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 1% हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लिमिट हमें बचा के चलना है। मान के चलिए 4000 में आपने 3800 का रिचार्ज कर लिया, 200 लिमिट छोड़ दो। 5000 में मान के चलिए आप 4800 का रिचार्ज कर लीजिए, 200 लिमिट छोड़ दो। अगर ये 200 लिमिट या 100 लिमिट आप छोड़ दोगे ना, तो अगले महीने फिर से आपको यही लिमिट 4000 का हो जाएगा, अगले महीने फिर से यही लिमिट 5000 का आपको मिल जाएगा। तो टेंशन है ही नहीं, 1% कभी हमारा होगा ही नहीं। और इतना तो हम रिचार्ज नहीं करते हैं, कौन आदमी 5000 का रिचार्ज करेगा यार अपने घर में? हर आदमी छोटा पैकेज कराता है, कहीं 299 कराएगा, क्यों कहीं 239 कराएगा। तो हर व्यक्ति के लिए रिचार्ज का ये बेहतरीन मौका है। अब देखिए यहां से क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे। मान के चलिए सर आपने एसबीएन पे की शुरुआत की, ठीक है, मैं कहता हूं सबसे पहले हमें सेल्फ की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं सेल्फ की बात कर लेता हूं सर। मान के चलिए आपने पूरे साल में, हो सकता है पूरे साल में आपने 1000 रुपए की बचत कर ली, ये सेल्फ की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मतलब यू मतलब आप हो गए, ठीक है, मतलब आप हो गए, यहां पे बचत आपने कितना कर लिया, मैं थोड़ा स्केच चेंज करूंगा, लाइन पे रहिएगा, ठीक है। तो यहां पे मतलब आप हो गए, यू मतलब आप हो गए। अब आप हो गए सर और आपने सेल्फ की बचत मान लो 1000 की बचत कर ली, ठीक है, ये सेल्फ की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एक आईडी लिया, मैंने अपने घर का साल भर रिचार्ज करता रहा, तो 1000 की मैंने बचत कर लिया, एक मैं लिमिटेड एवरेज बता रहा हूं। लेकिन सर आप टीम बनाने में, टीम आपने बनाया, ठीक है, मान के चलिए आपने एक साल के अंदर, एक मैं अगर एवरेज लेकर के चलूं, एक छोटा सा एवरेज लेकर चलता हूं, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, आपने 50,000 का एक्टिव नेटवर्क क्रिएट कर लिया, ठीक है, साल भर के अंदर। और मैं कहता हूं सर साल भर में आपने 1000 की खुद की बचत किया, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको एक व्यक्ति आपको एक साल में केवल 1 रुपए बचत करके दे रहा है, कितना, 1 रुपया बचत करके दे रहा है। तो अगर एक साल में 50,000 लोग 1-1 रुपए बचत करके देते हैं, तो सर क्या 50,000 मेरा पैसिव इनकम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए? 50,000 मेरा पैसिव इनकम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए कोच यस पार्टनर, सर, यस बोलिए सर, सर। आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और उस काम का आएगा मेरे भाई जिस काम को बोलने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें क्या, हमें दोस्त को बोलने की जरूरत है कि भैया तुम रिचार्ज कर लो? नो क्या सर, हमें नो सर। हमारे पड़ोसी को बोलने की जरूरत है, जिसको भी हमने एसबीएन पे का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है दोस्त, क्या हमें उसको बोलने की जरूरत है? नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। अब सोचो सर अगर 50,000 लोग अगर हमें 2 रुपए दे दिए तो तब तो सीधे अमाउंट डबल हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? यस सर, बिल्कुल और मानते मान हैं के चलो हमने 1000 का बचत किया, ठीक है, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने 3 रुपए दे दिया, तो 3-3 रुपए दे दिया, तो सीधे ये 1.5 लाख हो गया। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 4 रुपए दे दिया, 4-4 रुपए दे दिया, तो सीधे सीधे 2 लाख रुपए का। ये वो फ्यूचर प्लान है दोस्त। रिचार्ज करना कोई बंद नहीं करेगा, डीटीएच रिचार्ज करना कोई बंद नहीं करेगा, गैस का पेमेंट करना कोई बंद नहीं करेगा। हम क्यों एसबीएन पे करें? अगर आप डिटेल प्लान में, जिस समय आप प्लान दिखाओ ना, मैं जब पेपर प्लान दिखाता हूं ना, मैं सामने वाले के मतलब दिमाग में ये बैठा देता हूं कि भाई ये उस काम से पैसे आएंगे तुझे जिस काम को तेरे को कहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई।
किसी को नोक करने की जरूरत नहीं है, किसी को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। पागल है, ये रातों कॉल पावर कर है रहा इस प्लान। हूँ नारायण, सर रातों किसी कॉल। का माइक का भैया, अगर ऐसे करोगे तो मैं कल से को होस्ट नहीं बनाऊंगा, साफ सुथरी बात है भैया। बीच में डिस्टर्ब करोगे, मैं जो बताना चाहता हूं मैं नहीं बता पाऊंगा। आपका इंपॉर्टेंट काम है, माइक म्यूट करके बात करिए सर प्लीज, ठीक है। तो यहां तक रिचार्ज के बारे में समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सर लेबल कमीशन के, ठीक है। लेबल कमीशन क्या होता है सर? मतलब जो रेफर हम करते हैं वहां से हमें एक कमीशन आता है। तो दोनों चीज मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर का मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे मैं बता दूंगा सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि इतना समय का भी तो थोड़ा ध्यान रखना है ना दोस्त, समय का भी तो ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब देखिए प्राइम वाले L1 में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, आपको कंपनी 40% देती है, ठीक है। और सुपर प्राइम का L1 में आपको कितना देती है सर? 50% देती है। सभी को पता है प्राइम का मतलब 597 अगर हम सीधे शब्दों में बोलें, और सुपर प्राइम का मतलब 1197, सीधी बात अगर हम करें तो, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अंतर देख लीजिए। आज कोई प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और वो क्यों बनता है प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर? या तो उसको अच्छे तरीके से प्लान एक्सप्लेन किया नहीं गया है, या तो बताया नहीं गया है, या तो समझाया नहीं गया है। सिंपल सी बात है सर। तो लेवल 1 में प्रति व्यक्ति वो 200 रुपया कमा रहे हैं, और यही व्यक्ति लेवल 1 में 250 रुपए और 500 रुपए कमा रहे हैं। बोलो हाँ सर, सच कह रहा हूं ना? यस सर, बिल्कुल यस सही सर, कह रहे हैं। यस सर। है ना? अब किसने प्लान दिखाया? मैं कहता हूं भाई तुम 200 रुपए की जगह 50 एक्स्ट्रा कमा सकते थे, है ना। और यहाँ पे वो व्यक्ति 400 रुपए कमा रहा है, ठीक है। और 400 की जगह तुम 500 कमा सकते थे। और जिसने प्लान बताया उसने इस बात को उसको डिटेल में बताया नहीं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्राइम वाले में 50 रुपए नुकसान करोगे मेरे भाई, और सुपर प्राइम वाले में 100 रुपया। अब 50 रुपया प्रति लोग यहां से नुकसान हो रहा है, और 100 रुपया प्रति लोग यहां से नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? ये प्राइम वाले व्यक्ति को यहां नुकसान हो रहा है सर, सोचिए। अब प्लान बताओ तो बताओ उसको कि तुम प्रति आईडी प्रति डिस्ट्रीब्यूटर 50 रुपया नुकसान करोगे। नहीं बताओगे तो वो तो भैया 597 से ही शुरू करेगा ना। लेकिन हम बताएंगे तो वो क्यों करेगा भाई? 50 रुपया कौन व्यक्ति अपना नुकसान करना चाहेगा बताओ? तो हमें ये बताना है सर, ये हमें बताना है जब भी हम प्लान दिखाएं, पेपर प्लान दिखाएं। आज आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए सर, पहला एक कंपनी है एसबीएन पे, जो भले आप 597 से ज्वाइन किए हो, आपका पैकेज छोटे हैं, लेकिन आपको औकात देती है, आपको औकात ही देती है सर 1197 को भी रेफर करने का। मुझे कोई एक कंपनी गिना दो सर कि जो आपको ऐसा फैसिलिटी देता हो कि आपका पैकेज बिल्कुल प्राइम वाला है, लोअर वाला पैकेज है, लेकिन आप सुपर प्राइम वाले व्यक्ति को भी रेफर कर सकते हो। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट बताओ जब प्लान दिखाते हो, जब पेपर प्लान बताते हो, तो ये बात बताओ, नए प्रोस्पेक्ट को ये बात बताओ। बताओगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। देखो प्लान देना, जब हम पीपीटी देते हैं ना, दर 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 हम दे देते हैं, सब चीजें हम नहीं बता सकते। लेकिन आज बोर्ड प्लान है तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हो। L2 की बात करें सर तो कितना परसेंट मिलता है? 8%। अब यहाँ पे 40 रुपए प्रति व्यक्ति, और यहाँ पे कितना मिलता है सर? 4% के हिसाब से बताओ, 80 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब क्यों मिलता है सर? कोई भी कोर्स पार्टनर बताएगा क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे 40 रुपए मिल रहा है हमें, यहाँ पे 80 रुपए, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी कोर्स पार्टनर, एनीवन। सर कोर्स इसी सर प्राइम वाले में 40% है और सुपर प्राइम में 50% है, इस वजह से। सर दोनों नहीं है में जवाब तो सर, 8%, 8% सर। नहीं ये तो सही जवाब नहीं है। और क्या डिफरेंस है बताइए? थोड़ा मजा करते हैं ना यार, इंटरेस्ट लाते। सोचो सर, और सोचो ना, मतलब सोचोगे तभी तो बताओगे यार नए प्रोस्पेक्ट को। सोचो और क्या है, अंतर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मैं सिंपल सा सवाल पूछा हूं। क्यों चांदना सर, कोई कठिन सवाल है क्या?
कि यहाँ पे 40 रुपए क्यों है, यहाँ पे 80 रुपए क्यों है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछा हूँ, सर मैं वहाँ आपको पे लेवल वन सर वहाँ यहाँ पे 500 बीबी है, वहाँ पे 1000 बीबी है। हाँ एग्जैक्टली, इस बात को पकड़ के चलना है बिल्कुल, कि प्राइम में हमें सर 500 बीबी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे 1000। देखो एक सवाल क्लियर हो गया ना बहुत सारे साथियों का, यहाँ पे 1000 बीबी। तो सिंपल सी बात है सर, 8% यहाँ पे है तो 40 रुपए है, और यहाँ पे ये 500 से 1000 हुआ तो 80 रुपए हो गया। तो इस बात को हमें पकड़ के चलना है, ये छोटी छोटी पॉइंट को हमें क्लियर कराना है लोगों को। जब हम प्लान दें, जब हम प्लान बताएं, तो इस बात को समझिएगा सर, प्लान बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान को समझाना इंपॉर्टेंट है सर। इसीलिए आज सुपर संडे लेकर आया मैं आपके लिए, ठीक है। L3 की बात कर लेते हैं सर, 4% आता है। अब 4% निकालें सर तो 20 रुपए आता है, और यहीं पे L3 की बात करें तो यहाँ पे 40 रुपए आता है। तो यहाँ पे भी अमाउंट डबल इसलिए हुआ सर कि 1000 बीबी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 500 बीबी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। आई एम राइट सर। L4 की बात कर लें सर तो 2% यहाँ पे मिलता है, मतलब 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे L4 की अगर हम बात कर लें मेरे भाई तो कितना मिलेगा सर बताइए, 20 रुपए मिलेगा हमें। परसेंटेज सेम है, परसेंटेज का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमारा दोनों इक्वल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस बॉर्डर क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे L5 से लेकर के दोस्त, L5 से लेकर के L15 तक, L15 तक हमें कितना मिलता है कोर्स पार्टनर, 1% मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कितना मिलता है, 5 रुपए पर पर्सन मिलता है। कहाँ लेवल तक, 5 लेवल से लेकर 15 लेवल तक 5 रुपए प्रति व्यक्ति। लेकिन यहीं पे ये चीज चेंज होकर के 10 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है। क्यों मिलता है सर, सीधे सीधे बीबी का फर्क है ना, 1000 बीबी का सीधे सीधे अगर हम 1% निकालेंगे तो 10 रुपया आएगा, और 5000 बीबी का हम 1% निकालेंगे तो 5 रुपया आएगा सर, ठीक है। तो ये चीजें हैं सर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं L16 से लेकर के 20 तक हमें यहाँ पे कंपनी 0.5% देती है, मतलब यहाँ पे 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति आता है सर, और यहाँ पे हमारा आता है 5 रुपए प्रति व्यक्ति। तो इस तरीके से हमें ये 20 लेवल का मैट्रिक्स प्लान है। कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा प्लान है सर, तो आपको क्या बोलना है, 20 लेवल का ये मैट्रिक्स प्लान है। कौन सा प्लान है सर, मैट्रिक्स लेवल प्लान है, मैट्रिक्स लेवल प्लान है। बहुत लोग आपसे पूछेंगे सर ये कौन सा जनरेशन प्लान है, कौन सा प्लान है, आपको क्या बोलना है सर, मैट्रिक्स लेवल प्लान है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर आपको पूछेंगे तो आपको बोलना है मैट्रिक्स लेवल प्लान है सर, ये 20 लेवल का हमारा। ये सवाल का जवाब भी आपको मैंने दे दिया। अब देखिए सर सिंपल सा एक हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। समय लेकर आए हो कि नहीं आए हो बताओ कोर्स पार्टनर, नाराज मत होना यार कि दीपक सर सुबह सुबह आज परेशान कर आए दिए। हैं सर, आए हैं। पूरा समय के साथ बैठे। अब क्यों एसबीएन पे करना चाहिए और क्यों टीम बनाना चाहिए, थोड़ा सा हम उस पे घुसेंगे, फिर हम रिवार्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा है सर, 8 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी चले जाएं। रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग किसी को भेज दोगे ना, भगवान कसम उसको दोबारा प्लान देखने की जरूरत नहीं है, दीपक राव की गारंटी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमें टीम बनाना चाहिए, क्यों हमें टीम बनाना चाहिए। एक मैं सिंपल सा आपको जवाब देता हूं, ठीक है। मान के चलिए कोई मिस्टर ए है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मिस्टर ए का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा L1 की बात कर लेते हैं, L2 की बात कर लेते हैं, L3 की बात कर लेते हैं, L4 की बात कर लेते हैं, L5 तक की हम बात कर लेते हैं। क्यों एसबीएन पे में हमें काम करना चाहिए, क्यों एसबीएन पे में हमें लेबल का फायदा क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए L1 वाले व्यक्ति ने एक आईडी लगाया, ठीक है, एक आईडी उसने ग्रीन लगाया, और ग्रीन लगाया तो 500 रुपए को उसको इनकम आ गया, ठीक है। अब यहीं पे क्या हुआ सर, ध्यान दीजिएगा, 2 आईडी उसके लेवल 2 से आ गया, लेवल 3 से उसको 3 आईडी आ गया, लेवल 4 से उसको 2 आईडी आ गया, लेवल 5 से उसको 1 आईडी आ गया। मतलब एक दिन में 1, 3, 6, 8, 9 आईडी उसके टीम में ग्रीन हुआ, 9 आईडी उसका टीम में ग्रीन हुआ। अब यहाँ पे 80 दूनी 160 रुपए आ गए, यहाँ पे कितना हो गया सर, 40 तिहाई 112, 120 रुपए, यहाँ पे 20 दूनी 40,
और यहाँ पे 10 रुपए आता है, तो कितना 10 रुपए। अब एक बार कोई भी कोर्स पार्टनर इसको जोड़ लें थोड़ा सा, मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं ग्रेस लेकर पास हुआ था भाई, ठीक है, भले मैं इंजीनियर बन गया अलग बात है, ठीक है। तो देखो 500, 160, 120, 40, 50, मतलब एक दिन में अगर एक लीडर का चेक बनता है, अगर वो टीम बनाता है। अब रीजन क्या है कि टीम कैसे बनेगी? टीम तब बनेगी जब टीम को हम मीटिंग में लेकर के आएंगे। इस तरीके से जब प्लान होते हैं, हर दिन आपको हर लीडर कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाता है, ताकि आपका टीम ग्रोथ करे, ताकि आपका टीम डुप्लीकेट करे। जब टीम को हम लाएंगे, प्लान मीटिंग में लाएंगे, सुबह का मॉर्निंग मीटिंग में लाएंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हें एसबीएन पे क्यों करना है। अब नाउ आईडी में सर किसी को होस्ट पार्टनर इसको ऐड किया क्या, जोड़ा क्या, इसको ऐड किया क्या? अब जोड़े, मैं भी जोड़ूं क्या? जीरो का जीरो उतर गया, ठीक है। 6, 2, 8, 4, 8, 4, 12, 1, 13 के 3 हो गया, और 6, 7 और 8, 830 रुपए का चेक मतलब उसका बन। अब मुझे बताइए सर, कोई व्यक्ति 9 आईडी में 830 रुपए का चेक बना रहे हैं सर, सोचिए। हम तो एक 9 का टीम ही बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये ज्वाइनिंग 597 से आया, तो जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। 830 का हो जाएगा 415 रुपए, और 415 रुपए भी अगर आप जस्ट हाफ अगर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपके टीम में काम चल रहा है, 500 बीबी से भी आपके टीम में काम चल रहा है, तो 415 रुपए का टीम मतलब आपका चेक इनकम बनेगा एक दिन का। अब किस लीडर का चेक इनकम बनेगा? लेवल कमीशन किस लीडर का आएगा? जो लीडर काम करेगा, जो अपने लीडर को कॉल करेगा, जो अपने लीडर को फॉलो करेगा। प्लान आपके लिए तभी काम करेगा जब आप प्लान के लिए काम करोगे, है ना। प्लान कभी भी आपके लिए तब काम नहीं करेगा जब आप प्लान दिखाई नहीं रहे हो किसी को, तो आपके लिए प्लान क्या काम करेगा, ठीक है। तो टीम बनाना क्यों जरूरी है, एक छोटा सा हमने एग्जांपल देखा सर। अब हम बात करेंगे रॉयल्टी और टूर के बारे में, है ना। रॉयल्टी और टूर से पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। क्या बताता हूं? सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से आप लोगे, बहुत लोगों को डाउट रहता है। देखिए सर, एक महीने में पहला मौका आपके पास रहता है 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, और दूसरा मौका कंपनी देती है 16 तारीख से लास्ट ऑफ द मंथ। लास्ट ऑफ द मंथ कभी 30 का महीना होता है, कभी 31 का महीना होता है, कभी 29 का महीना होता है। अब कंपनी कहती है कि भैया सुपर टीम परफॉर्मेंस हर व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि 100 डायरेक्ट करोगे तभी एलिजिबल होगे, या ब्रोंज बनोगे तभी एलिजिबल होगे, या सिल्वर बनोगे तभी एलिजिबल होगे ना। आपको 15 आईडी लगानी है सर, ठीक है। कितना? 15 आईडी लगानी है। 15 आईडी आपको लगानी है, 15 आईडी ग्रीन लगानी है, इसमें बीबी उबी मेंटेन नहीं चलेगा, फ्रेश आईडी चाहिए। 15 आईडी चाहे आप 597 से लगा लो सर, चाहे तो 15 आईडी आप 1197 से लगा लो, ठीक है। 15 आईडी लगते ही कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5%, 1.50%, 1.5% निकालेगी, और 1.5% को आपको बरोबर बरोबर हिस्से में बांट देगी। और बहुत सारे साथी ये जानते हैं कि शायद सिल्वर के मंथली रिवार्ड से ज्यादा ये आता है। सही कह रहा हूं कोच पार्टनर? यस सर, बिल्कुल बोल सही रहा कह हूं। रहे हैं सर। मंथली रिवार्ड से ज्यादा आता है, 700-800 रुपए आता है। तो टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस भी आप ले सकते हो मेरे भाई, आपके पास पावर है। अब हम बात करते हैं रैंक एंड रॉयल्टी इनकम सर, किस तरीके से आप रैंक एंड रॉयल्टी इनकम यहां से लेंगे, ठीक है। रैंक एंड रॉयल्टी की अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मेरे भाई, तो जल्दी से जल्दी हम रॉयल्टी इनकम आपको बता देते हैं, फिर हमारा लास्ट में है रिवार्ड। लगभग 8:05 का समय हो गया है, पर जल्दी से हम इसको वो करेंगे। देखिए ब्रोंज, ठीक है। अब ब्रोंज में सर हमें कितना मिल रहा है? 2.50%, ठीक है, मतलब 2.50%, 2.5% पर डे। अब ब्रोंज कैसे बनना है? ब्रोंज बनने के लिए सर आपको क्राइटेरिया, चाहे तो अपने डायरेक्ट में 1000 बीबी से 8 आईडी आप लगा लो, सही कह रहा हूं ना सर, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और चाहे सही तो कह रहे हैं 15 आईडी आप लगा लो 500 बीबी के साथ, दोनों कंडीशन में आप ब्रोंज बन जाते हो, और आपको 2.5% रॉयल्टी यहाँ पे आपको मिलती है।
दूसरा होता है सर हमारा सिल्वर, ठीक है। सिल्वर रैंक में आपको कितना रॉयल्टी मिलता है सर, किसी को याद हो तो बताओ, मैं तो भूल गया हूं। 2% मिलता है सर, ठीक है। सिल्वर बनने के लिए सर आपको क्या करना होता है, अपने लेवल 2 में L2 में कितनी आईडी चाहिए होता है, 40 आईडी चाहिए होता है, यही होता है ना। अब देखो सिल्वर बनते ही आपको 2% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 40 आईडी आपको 1000 बीबी से करना है, ठीक है। साथ ही साथ एक डोमेस्टिक टूर, एक टूर भी तो मिलेगा ना सर, जिसको हम यस नेशनल सर, यस टूर सर। बोलते हैं। नेशनल टूर बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अब बहुत सारे कंपनियों में जब तक आप टूर अचीव नहीं करोगे तब तक आपको टूर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या, टूर बिल्कुल फ्री है सिल्वर बनते ही, है ना। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें गोल्ड की, ठीक है, तो गोल्ड तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। गोल्ड बनते ही कितना मिलता है सर, बताइए कितना रॉयल्टी, मुझे भूल गया, किसी को याद है क्या। 1.75। वाह क्या बात है, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे 1.75% मिलता है सर रॉयल्टी। और यहाँ पे हमें L3 में कितने लोग चाहिए सर, 195 लोग चाहिए, 195 आईडी 1000 बीबी से हमें चाहिए। और यहाँ भी सेम नेशनल ट्रिप हमें बिल्कुल सेम मिल जाता है सर, ठीक है। चौथा पॉइंट कौन सा होता है सर, हमारा प्लेटिनम का, ठीक है। अब प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो कितना मिलता है सर प्लेटिनम में, 1%। 1.50% डेली रॉयल्टी मिलता है। और L4 में हमें 960 आईडी चाहिए होता है 1000 बीबी से। और यहाँ पे हमें थाईलैंड ट्रिप हमें मिलता है, मतलब देश जाने का तो सपना हमारा पूरा होता ही होता है, विदेश जाने का भी सपना पूरा होता है। देखो दोस्त, अब SBN पे कहती है कि भाई एक साथ आप ना 3 ही रैंक का रॉयल्टी ले सकते हो। मान के चलिए आज कोई व्यक्ति गोल्ड है, मान के चलिए मैं गोल्ड हूं, तो आज मुझे ब्रॉन्ज का भी आएगा, सिल्वर का भी आएगा, गोल्ड का भी आएगा। जैसे मैं प्लेटिनम बना तो मुझे ब्रॉन्ज का छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप ब्रॉन्ज रैंक का रॉयल्टी बरकरार रहे, सलामत रहे, स्टेबल रहे, ताकि भाई ब्रॉन्ज बनने का इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का खत्म ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। अब देखिए ये जो मेहनत है सर, 1203 आईडी तक आपका मेहनत है, ठीक है। इसके बाद हम रॉकेट मोड को चर्चा करेंगे, इसके बाद हम रॉकेट मोड को चर्चा करेंगे। तो 1203 आईडी, अब देखिए 1203 आईडी तक आपकी और आपकी टीम की मेहनत है सर, इस बात को आप समझिए। अब रैंक एंड रॉयल्टी में हम चलते हैं सीधे सीधे रॉकेट मोड में। रॉकेट मोड किस तरीके से काम करता है बहुत डिटेल में आज मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और रॉकेट मोड का क्या पावर है, देखिए क्यों रॉकेट मोड जरूरी है। देखिए सर, बहुत सारे साथियों को सालों साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन डायमंड शिप नहीं हो पाया है। उसका कारण क्या है सर, मैं आपसे बताऊं कि हमें L5 लेवल में, जैसे हमारा SBN पे का कंडीशन है कि भाई 4755 आईडी आपको चाहिए सर, और वो भी 1000 बीबी से आपका पर आईडी होना चाहिए। क्यों कोर्स पार्टनर, सही कह रहा हूं ना। अब यस भाई सर, SBN पे भी ये कर सकती थी, SBN पे भी ये कर सकती थी, लेकिन SBN पे ने नहीं किया। SBN पे कहती है कि भाई L5 से लेकर के L20 तक अगर आपकी आईडी 4755 के बराबर हो गई तो आप यहां हमारी कंपनी में सर डायमंड बन जाएंगे। सही कह रहा हूं सर, गलत कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, है ना, मतलब 20 तक टोटल बात करें। कहने का मतलब है 16 लेवल का सपोर्ट, 16 लेवल के सपोर्ट में भी अगर कोई व्यक्ति डायमंड नहीं बनेगा तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कह सकता सर, ठीक है। तो रॉकेट मोड का ये पावर है कि अब 4755 आईडी के लिए आपको एक लेवल पे डिपेंड नहीं रहने की जरूरत है। मतलब ये आईडी केवल 5वें लेवल से जरूरत नहीं है सर, ये आपके 20 लेवल तक ये बिजनेस आपका काउंट हो जाएगा। अब कैसे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सर रॉकेट मोड में, मान के चलिए आपका L5 में 500 आईडी केवल ग्रीन है, ठीक है। आपके L6 में मान लो 400 हो गया,
आपके L7 में मान लो 300 हो गया, आपको L8 में 250 हो गया, L9 में अगर आपका मान लो 200 हो गया, L10 में आपका 150 हो गया। ऐसे टोटल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, और इन सभी का L5 से लेकर के L20 तक का योग अगर 4755 आईडी 1000 बीबी आईडी, मतलब 1000 बीबी का आईडी होना चाहिए, तो 4755 आईडी जिस दिन कंप्लीट होगा उसी दिन रातों रात आप क्या बन जाएंगे सर? डायमंड बन जाएंगे। प्लेटिनम तक का सफर आपका और आपके टीम का है। जल्दी जल्दी मेहनत करिए और प्लेटिनम बनिए। डायमंड बनने के लिए, कोहिनूर बनने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो हमने क्राइटेरिया की बात की। अब देखिए रॉकेट मोड शुरुआत कैसे होगा। मान के चलिए अभी 30 सितंबर है सर, 30 सितंबर तक कोई व्यक्ति प्लेटिनम बन जाता है, तो सितंबर में ये रॉकेट मोड तो ऑन होगा नहीं सर। ये ऑन कब होगा भैया? 1 अक्टूबर से। और 1 अक्टूबर तक जिस व्यक्ति का 4755 आईडी के बराबर बिजनेस हो गया सर, कितने लेवल से सर? 5 लेवल से लेकर के 20 लेवल तक बिजनेस हो गया, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा सर? कोर्स पार्टनर एक साथ बोलिए, डायमंड। क्या बन जाएगा सर? डायमंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रॉकेट मोड में सर चाहे तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डायमंड की। ठीक है, डायमंड की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कोहिनूर की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्राउन की बात कर लेते हैं, क्राउन, फिर यहाँ पे हम क्राउन एम्बेसडर की बात कर लेते हैं, है ना। तो अब सर एक बात बताइए मुझे कि जब यहाँ पे एम्बेसडर पहले होगा, क्राउन एम्बेसडर बाद में होगा, ठीक है। अब देखिए कंपनी 1% इसके लिए रॉयल्टी देती है, 1% इसके लिए रॉयल्टी देती है, 1% इसके लिए रॉयल्टी देती है, और इसके लिए ½ रॉयल्टी देती है, ठीक है। अब यहाँ पे सर डायमंड में आपको दुबई ट्रिप मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप विथ सपोज मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन ट्रिप विद आपके फैमिली मिल जाता है। फैमिली में आपका कौन है? मतलब मियाँ बीवी 2 बच्चे जा सकते हो, पूरा फैमिली थोड़ी जाएगा यार, ठीक है। और यहाँ पे क्राउन इन्वेस्टर में फैमिली विथ मियाँ बीवी ये भी मिल जाता है। अब मेरे कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे डायमंड बनने के लिए हमें 16 लेवल का सपोर्ट मिल रहा है, हमें कोहिनूर बनने के लिए सर 15 लेवल का सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्टर बनने के लिए हमें 14 लेवल का सपोर्ट मिल रहा है, और क्राउन इन्वेस्टर बनने के लिए हमें 13 लेवल का सपोर्ट मिल रहा है। ये पावर है एसबीएन पे की। मतलब बड़ा रैंक तो रातों रात निकलेंगे। कब आपने डायमंड बने और कब 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद आप क्राउन मतलब कोहिनूर बन गए, आपको पता ही नहीं चला। ये पावर है एसबीएन पे की, ये पावर है इस बिजनेस की, मैं आपको सच बताऊं, ठीक है। तो अब हम एक और पॉइंट लास्ट में बात करेंगे अपने रिवार्ड के बारे में। और रिवार्ड में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, जिसके लिए मैं आज ये सेशन को रखा था, ठीक है, कि रिवार्ड इनकम किस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन था। तो हमारा पहला रैंक क्या होता है सर? ब्रॉन्ज, ठीक है। दूसरा रैंक हमारा क्या होता है सर? सिल्वर, ठीक है। तीसरा रैंक क्या होता है हमारा? गोल्ड, ठीक है। चौथा रैंक क्या होता है हमारा? प्लेटिनम, ठीक है। पांचवा रैंक क्या होता है हमारा? डायमंड। और छठवां रैंक क्या होता है हमारा? कोहिनूर। सातवां रैंक क्या होता है हमारा? एम्बेसडर। आठवां रैंक क्या होता है? क्राउन एम्बेसडर। यही होता है ना सर? यही होता है ना? यस अब सर, यस देखिए सर। आपको, अब देखो सिंपल सी बात है, अभी तक क्या होता था, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूं। अभी तक क्या होता था कि जो व्यक्ति का 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रैंक निकलता था, उस व्यक्ति को जो हमारा 4 तारीख को, कभी कभी 5 तारीख को रिवार्ड आता था, है ना। तो 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ही क्लोजिंग होती थी, ठीक है। अब कंपनी ने इसको बढ़ा करके सर 1 तारीख से 30 तारीख कर दिया। मतलब अगर आप 30 तारीख तक भी कोई भी रैंक अचीव करते हो, चाहे सिल्वर अचीव करो, गोल्ड अचीव करो, प्लेटिनम करो, डायमंड करो, कोहिनूर करो, आपको 4 से 5 तारीख के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? रिवार्ड आ जाएगा। तो जो ये 5 दिन ना हमारे लिए माइनस हो जाते थे, कि अगर हम मान के चलिए कोई साथी
26 से लेकर 30 के बीच में मान के चलिए सिल्वर बनता था, मान के चलिए गोल्ड बनता था, मान के चलिए प्लेटिनम बनता था, तो उसको नेक्स्ट मंथ में मतलब आफ्टर 5 डेज उसको रिवार्ड नहीं आता था। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सुनील सर को कि ये जो 4-5 दिन का पीरियड था अब ये एड ऑन हो गया है। आप भले 1 तारीख से 30 तारीख तक आप कोई भी रैंक लें सर, आपको रिवार्ड 4 से 5 तारीख में भी आएगा। और इस डिसीजन के लिए मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक और खुशखबरी है कि इस बार का रिवार्ड सर 1 तारीख को आ रहा है, आप सभी को पता है ना, है ना। तो देखो, देने वाले की सोच होनी चाहिए सर, और ऐसा कंपनी, ऐसा सीएमडी हमें मिला है, इसके बाद भी हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं भैया, धिक्कार है हमारी जिंदगी पे, मैं सच बता रहा हूं। इतना बढ़िया सिस्टम कि त्योहार में हमारे घर में सामने वाले ने 1 तारीख को पैसा डाल रहा है, इससे बड़ा दिलदार सीएमडी कौन हो सकता है मेरे भाई, आपको समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया सभी साथियों को? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब सर रिवार्ड की बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं सर यहाँ पे तो हमें 5,000 स्टार्टअप फंड मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए हमें 500 बीबी मेंटेन करके चलना होता है, जितने भी ब्रॉन्ज हैं भैया मेंटेन कर लेना, नहीं तो रॉयल्टी और रिवार्ड कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिल्वर के लिए सर बहुत लोग बोलते हैं सर हमें सिल्वर बन जाएंगे हम तो हमें नहीं मिलेगा, तो भैया पहले 16,000 फंड था, अब 21,000 कर दिया है। देने वाले की नियत होनी चाहिए, पहले 16,000 था मोबाइल फंड, अब 21,000 कर दिया। तो अगर आप जल्दी ब्रॉन्ज से सिल्वर भी बन जाते हो तो वो 5,000 यहाँ पे प्लस हो गया है आपका। यहाँ पे भी 500 बीबी आपको मेंटेन करके चलना होता है दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखिए। गोल्ड में आपका है सर 1,51,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे भी आप कितना मेंटेन करना पड़ता है सर गोल्ड में? 500 बीबी करना पड़ता है, सही है गलत है? प्लेटिनम में कितना मिलता है सर? 11 लाख रुपए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 1,000 बीबी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। डायमंड में मिलता है आपको 51 लाख रुपए सर, और यहाँ पे आपको 1,500 बीबी मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। कोहिनूर में कितना मिलता है सर बताइए जल्दी? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए मिलता है, और यहाँ पे एज पर कंपनी टर्म है, ठीक है। और एम्बेसडर में सर, एम्बेसडर में कितना मिलता है जल्दी बताइए? 1.5 करोड़। ठीक है। हाँ यहाँ पे CR लिखता हूं मैं, लाख लिख दिया हूं, ठीक है। ये करोड़ मिलता है, और यहाँ पे एज पर कंपनी टर्म है, यहाँ पे 2.5 CR मिलता है। तो मतलब हमें, आप ये देखिए, केवल डायमंड तक का ये क्राइटेरिया हमें मेंटेन करके चलना है। और सर आज करोड़ों रुपए हमें रिवार्ड, अगर हम इसको जोड़े ना, 5,000, 21,000, 1,51,000, 11 लाख, 51 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़, तो लगभग मतलब 5 लाख से प्लस का हमारा रिवार्ड, 5 करोड़ से प्लस हमारा रिवार्ड इनकम हमें आ रहा है। ये पावर है SBI पे का। वो कल दीपक सर ने एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोला था, भैया अगर आपका बच्चा आपके घर से आपको निकाल भी देते हैं, है ना, तो भी आपको जीने खाने की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो ये पावर है सर हमारे SBI पे की, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया। कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं सर, है ना। 180 रुपए, 180 रुपए, ठीक है। 180 रुपए आपको मिनिमम यहाँ पे आप विड्रॉबल लगा सकते हो। 100 रुपए आप यहाँ से एड मनी कर सकते हो दोस्त। 50 रुपए आप यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट भेज सकते हो। तो ये कुछ पावर है SBI पे का। आशा करता हूं पूरा प्लान अपना कवर हो गया है। लास्ट में एक चीज मैं और बोलूंगा, फैमिली सपोर्ट का, ठीक है। फैमिली सपोर्ट के लिए सर क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। फैमिली सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? मेरा स्केच भी जवाब दे गया, रिफिल करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट का मैं बात करूं सर, आपका एज क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपको सिल्वर रैंक होना जरूरी है, ठीक है। आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। किसी तरीके से नेचुरल डिजास्टर में ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, सुसाइड केस में ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा पैसा केवल आपका एक्सीडेंटल में, अगर कोई एक्सीडेंटल होता है, कोई किसी का नॉर्मल डेथ होता है, और कोई 100% डिसेबिलिटी हो जाता है, उस कंडीशन में ये पैसा मिलेगा। और ये 10 लाख तक का जो सपोर्ट रहता है हमारे सभी SBI पे के लीडर
के माध्यम से चैरिटी किया जाता है और उनके माध्यम से ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं फैमिली सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सिल्वर रैंक के लिए एलिजिबल होइए और फैमिली सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं देखिए दोस्त, इस दुनिया में कोई अमर होकर आया नहीं है, जाना सबको है, लेकिन ये पता नहीं है कब जाएंगे कैसे जाएंगे। तो फैमिली सपोर्ट के बारे में जरूर अपने प्लान में, पेपर प्लान में लोगों को बताएं ताकि वो कहीं ना कहीं अवेयर हो सके, जानकारी मिल सके और वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। तो थैंक यू वेरी मच सर, समय ज्यादा ले लिया, 10-15 मिनट ज्यादा लिया हूं सर, लेकिन प्लान भी बेहतरीन बताया हूं। और बाकी अब क्लोजिंग की तरफ हम लेकर चलेंगे। बाकी आगे के सेशन के लिए मैं चांदना सर को बुलाना चाहूंगा कि सर क्लोज करके मीटिंग को एंड किया जाए। चांदना सर अगर हमारे बीच में है तो।